कमीशंस क्या होते हैं? कमीशंस बेसिकली अगर हमारे पास सेल्स पर्सन है हमारे और उनका स्पेसिफिक टारगेट कंप्लीट हुआ है तो उसके बाद उन्हें कमीशन मिलते हैं। और कमीशंस को हम लोग डिफाइन भी डिफरेंट तरीके से कर सकते हैं कि अगर वो टारगेट बेस्ड है या अचीवमेंट बेस्ड है। टारगेट बेस्ड और अचीवमेंट बेस्ड में डिफरेंस क्या होता है कि टारगेट बेस्ड यही होता है कि एक स्पेसिफिक टारगेट कंप्लीट होगा तो उसके बाद ही कमीशन मिलेगा। और अचीवमेंट बेस्ड ये होता है कि आपके एट द एंड ऑफ द क्वार्टर या मंथ या ईयर आपने जो भी डिसाइड किया हुआ है उसके एंड पे आपने जितनी सेल्स की हुई है उसके ऊपर कुछ परसेंटेज होती है जो आपको मिल जाता है। वो अचीवमेंट बेस्ड उसे कहते हैं। अब कमीशंस में सबसे पहले माई कमीशन है। उसमें हम देखें तो वो यही होता है कि अगर आपको जितने भी कमीशन आपका अर्न हुआ है, आपको पे हो गया है, नहीं पे हुआ है या आपका पेंडिंग है, तो वो आपको यहाँ पे माई कमीशन में शो हो जाएगा। यहाँ पे सेल्स पर्सन का नाम होता है, यहाँ पे पीरियड होता है, टारगेट होते हैं कि आपने कौन कौन से टारगेट थे, यहाँ पे अचीव में शो होता है कि आपने कौन से टारगेट अचीव किए, और यहाँ पे आपका टोटल कमीशन आ जाता है कि कितना कमीशन आपने अर्न किया है। एंड देन कमीशंस के अंदर यहाँ पे भी यही होता है, पूरे साल का आपको नज़र आ जाता है। हम फिल्टर लगा के यहाँ से चेक कर सकते हैं पर ईयर। यहाँ से हम डिफरेंट लगा सकते हैं। अप्रूव का हम लगाए तो हमारे वो कमीशन हमें शो होंगे शो होंगे जो हमारे अप्रूव हो गए हैं। किस पीरियड के हमने शो करने हैं वो भी हम मंथली भी देख सकते हैं, क्वार्टरली भी देख सकते हैं, पर हर ईयर का देख सकते हैं। सेल पर्सन का देख सकते हैं, और इसी तरह डेज वीक्स यहाँ पे फिल्टर्स लगा के हम लोग चेक कर सकते हैं। फिर इसी तरह कमीशन के प्लान्स जो होते हैं बेसिकली हम यहाँ पे डिसाइड करते हैं कमीशन के टारगेट्स, उनके अचीवमेंट्स, कितना कमीशन हम लोग देंगे, तो हम लोग यहाँ पे सारा कुछ वो डिसाइड करते हैं। अगर हमने क्रिएट करना है हम न्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम कहते हैं समर सेल्स इंसेंटिव 2026। तो बेस्ड ऑन हम इसे कर देते हैं। अगर अचीवमेंट करेंगे तो हमें एट द एंड ऑफ द टाइम पीरियड हमें वो कुछ परसेंटेज हमें मिल जाएगी। अगर टारगेट्स करेंगे तो हमारे स्पेसिफिक टारगेट अगर अचीव होंगे तभी हमें कमीशन मिलेगा। तो हम लोग इसे अचीवमेंट पे ही छोड़ देते हैं। और डेट इसकी इफेक्टिव पीरियड वो होता है कि कब तक कब किस टाइम से लेके किस टाइम तक आपको वो कमीशन किस टाइम पीरियड के अंदर मिलेगा। अब इफेक्टिव पीरियड हम लोग क्या लेते हैं, जून 2026 टू अगस्त 2026। और टारगेट फ्रीक्वेंसी जो है हम मंथली सेट कर लेते हैं। और यहाँ पे हम लोग अब अचीवमेंट्स अपनी लिख सकते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे कि एक एक्चुअल अमाउंट हमारी सोल्ड होगी, उसके बाद हमें वो कमीशन मिलेगा। क्वार्टरली हमारी इनवॉइस हो जाएगी, उसके बाद हमें मिलेगा। क्वांटिटी हमने एक स्पेसिफिक क्वांटिटी प्रोडक्ट की सोल्ड कर दी, उसके बाद हमें मिलेगा या मार्जिन में मिलेगा। तो यहाँ पे हम अमाउंट सोल्ड, ये अगर हम लोग यहाँ पे कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट या सर्विस सेलेक्ट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, अदरवाइज हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे तो ये सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। कैटेगरी कौन सी है, सर्विसेज। और यहाँ पे हम लोग रेट सेलेक्ट करेंगे कि कितना परसेंटेज हमें मिलेगी इसकी। अगर सपोज हम यहाँ पे कर देते हैं 10%। तो जब हमारा टारगेट कंप्लीट होगा एट द एंड ऑफ दिस मंथ हमें 10% अचीवमेंट का हमें बोनस मिल जाएगा। तो पीरियड हम लोगों ने जनवरी जुलाई यहाँ पे हम लोग ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे अब क्योंकि हमने किया था जून टू अगस्त, तो यहाँ पे जून जुलाई और अगस्त हमारे पास आ रहा है। सेल्स पर्सन हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं कि कौन कौन से सेल्स पर्सन को ये मिलेगा। यहाँ पे जो हम डिफाइन करेंगे उन्हीं को मिलेगा कमीशन के प्लान ये कर दिए सेट। अब हम इसको अप्रूव कर देंगे
यहाँ से। तो जब हम इसको अप्रूव करेंगे तो ये यहाँ पे अप्रूव्ड हमें शो होगा। और अब हम अगर कमीशंस पे देखें, माई कमीशंस पे देखेंगे तो ये यहाँ पे हमें 16,250 शो हो रहा है। और अगर हमने किसी कमीशन में कोई एडजस्टमेंट करनी है, फॉर एग्जांपल कि हमारा बोनस पेमेंट्स हमने करनी है कि सेल पर्सन ने कोई बहुत अच्छा काम किया है तो हमने उसको एक्स्ट्रा 2,000 का बोनस देना है या 5,000 का, जितनी भी अमाउंट हमने एक्स्ट्रा देनी है, या कोई हमने करेक्शन करनी है, या मींस कोई सेल का रिकॉर्ड हमने गलत ऐड कर दिया है तो कमीशन में एडजस्टमेंट की ज़रूरत है। अब डिस्काउंट्स और पेनल्टीज भी हो सकती हैं कि कस्टमर ने बुकिंग कैंसिल कर दी है तो हमने कमीशन को कम करना है। इसी तरह स्पेशल इंसेंटिव्स भी होते हैं, कोई हमने किसी फेस्टिवल का बोनस ऐड करना है, हाई सीजन रिवॉर्ड ऐड करना है। तो अब अगर हम एडजस्टमेंट करना चाहते हैं तो फॉर एग्जांपल एक सेल पर्सन ने 10 टूर्स सेल किए हैं इन पीक सीजन, तो हम चाहते हैं कि हम उसको कमीशन ऐड करें। तो ऐड टू अगर हमने रिड्यूस करना है तो हम वो यहाँ पे ऐड करेंगे, और अगर हमने ऐड करना है कमीशन तो वो हम यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे हम सेल्स पर्सन को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम लोग अमाउंट ऐड कर देंगे। लेट्स सपोज हम कहते हैं 5,000 एक्स्ट्रा अमाउंट, और नोट्स में हम ऐड कर देंगे कि सेल्स 10 टूर्स इन पीक सीजन। नोट में हम ये ऐड कर देते हैं, और ये किस डेट को हमने करना है वो भी हम यहाँ पे डिसाइड करेंगे। एंड ये हमारा अब ऐड हो गया। तो अब अगर हमने देखना है कि ये एक्चुअल में ऐड हुआ है कि नहीं, तो हम कमीशंस में जाएंगे, माई कमीशंस में देखेंगे तो ये पहले 16 था, अब 21,250 हो गया। अब हम डिटेल्स देखेंगे तो यहाँ पे हमें शो होगा कि एडजस्टमेंट, और ये हमारे वो नोट्स हैं जो हमने ऐड किए थे सेल 10 टूर्स इन पीक सीजन, तो वो 5,000 भी ऐड हुए, तो टोटल अब ये हो गया। यहाँ पे कमीशंस में भी हमें यही शो होगा, और ये इस तरह एडजस्टमेंट को हम करते हैं अगर हमें किसी भी एग्जिस्टिंग कमीशन प्लान में या किसी सेल्स पर्सन के कमीशन में हमने कुछ भी ऐड करना हो या रिड्यूस करना हो या कोई करेक्शंस करनी हो तो वो हम ऐसे कर सकते हैं।